जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदा नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि आर डी शर्मा से कंटेंट लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की, जो आप पिछली क्लास से पढ़ते हुए आए हो। सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर इन्फाइनाइट तक, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। फिर हम बात करें होल नंबर्स की। होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फाइनाइट तक होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर्स के साथ में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या बन गया, होल नंबर। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर लाइन रिप्रेजेंट की है, जिसमें कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू हो गया है और इसके आगे जब जीरो आ गया है, मतलब ये होल नंबर हो गया। यहाँ पर ये जीरो जो है ओरिजिन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जब हम पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के साथ में नेगेटिव नंबर्स को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, तो इसमें नेगेटिव नंबर और होल नंबर्स का एक ग्रुप बनता है। तो नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर का जो ग्रुप होता है, इसको हम इंटीजर्स कहते हैं, है ना। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं इंटीजर्स को नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे होल नंबर हो गए, और नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4, इन सबको मिला करके एक इंटीजर नंबर बन गए, और ये सारे इंटीजर नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर की, जो कि आपने पिछली क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेशनल नंबर की हम बात करें तो देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4, 13/97, 2006 -2006/2007, etc. It impart numbers of the form p/q, where p and q are integers and q does not equal to 0. The collection of such all numbers is known as the collection of all numbers is called rational number. Rational numbers को q से डिनोट किया जाता है, where q equal to p/q, q does not equal to 0, p and q belongs to z. यहाँ पर z जो है z, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि p और q जो है वो इंटीजर है। यहाँ पर z क्या है, इंटीजर। z को हम इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं यहाँ पे, यस 0 ऑल्सो अ rational number. We can write as the following. अब चलिए, रेशनल नंबर की कंडीशन ये कहती है कि हम रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। देखो, q 0 नहीं होना चाहिए, तो p तो 0 आ सकता है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 0/1, 0/2, 0/3, etc. मतलब 0 हम ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक अपने आप में रेशनल नंबर होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देखिए, ये चैप्टर में जो क्वेश्चन आया है, ये हमने क्लास 8th में भी पढ़ा हुआ है, और इससे पहले इससे रिलेटेड वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो देखिए, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में, है ना। टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो देखिए, जितने भी नंबर हमको फाइंड करना होते हैं, उसमें एक बढ़ा करके आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए, n हमारा क्या है, यहाँ पे n जो है, n हमारा 5 है, क्योंकि 5 रेशनल नंबर हमको निकालना है। तो 5 की जगह n की जगह हम 5 पुट कर दें, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूँकि इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में हम इस तरह से लिखा जा सकता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 6 का। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6/6 as well as 2/1 multiplied by 6/6, तो 2 6 12/6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो नंबर्स आए हैं, रेशनल नंबर्स 6/6 और 12/6। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन 6/6 एंड 12/6, यू कैन सी क्लियरली डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो हम लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6
और 11/6। ये 6 और 12 के बीच में आने वाले नंबर्स हैं। अब चूंकि डिनोमिनेटर में दोनों के सेम है, 6 ही है, तो सभी के डिनोमिनेटर में 6 ही आएगा। अब देखिए फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा वो हम लिख सकते हैं किस तरह से कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर। कितने रेशनल नंबर्स हैं? 5 रेशनल नंबर्स हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स को लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए अपन इसको लिखेंगे 7/6। जो नंबर डिविजिबल है उसको डिवाइड करके हमको लिखना है। तो ये देखो यहाँ से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हम इसे लिख सकते हैं 4/3। इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5/3 और 11/6। यह हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इसे सेम वैसे ही करना है जैसा कि हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था। तो देखिए 6 रेशनल नंबर्स निकालना है 3 and 4 के बीच में। टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि n हमारा कितना है 6 है, तो n+1 कर देंगे, मतलब कि जो भी नंबर है आपका उसमें एक बढ़ा दो, तो 6 + 1 कितना होगा 7। तो हमें 7 का मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 का दोनों तरफ, तो 3 7 जा 21/7 एंड 4/1, इसमें भी किसका मल्टीप्लाई कर दो 7 का, तो ये हमारा हो जाएगा 28/7। अब 21/7 एंड 28/7 के बीच में जो जो भी रेशनल नंबर है उन्हें आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो देखिए रेशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर। हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, है ना, और 27/7। तो ये जो है कितने रेशनल नंबर्स है 6 रेशनल नंबर्स जो आ गए हैं इसके बीच में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन था हमारा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहेगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली आपको 5 रेशनल नंबर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आपको इनका एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्या करना पड़ेगा, हमें n+1 करना पड़ेगा, मतलब कि 5 + 1 कितना हो जाता है 6। तो हमें 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, किसमें 3/5 में मल्टीप्लाई कर दो 6 का, तो 18/30 हो जाएगा। सेम एज वेल एज 4/5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो 24/30 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 18/30 और 24/30 इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उससे लिख दीजिए, तो उनके बीच के रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। तो देखिए क्या नंबर है 18 और 24 के बीच में, उन्हें लिखते हैं अपन 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30,
तो ये सारे 5 रेशनल नंबर हो गए हैं। अब देखिए कोई नंबर अगर डिविजिबल है रेशनल नंबर तो उसे आप डिवाइड करके नीचे रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो देखिए 19/30 जो है इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 20/30 को आप जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3। ये जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 7 जा 21 एंड 3 10 जा 30। इसे हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इधर लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 11/15, और इसे हम 23/30 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, ट्रू फॉल्स सॉल्व करना है। तो देखिए आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखिए फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पर एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अब देखिए इसे आप पहले समझ लीजिए, होल नंबर की बात कर रहा है, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। इसे वेट डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये हमारा होल नंबर होते हैं, होल नंबर में क्या आता है 0 1 2 3 4, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5। अब देखिए नेचुरल नंबर उसमें कहा गया है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहले ही बात करें 0, तो ये 0 अपने आप में नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यह क्या आएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब हम बात करें एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, हर इंटीजर एक रेशनल नंबर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। अब इंटीजर जो होता है, इंटीजर को हम जो है, इंटीजर इज़ द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स का कलेक्शन होता है। तो इंटीजर को हम, हर इंटीजर को रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। देखिए एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, बिल्कुल हम लिख सकते हैं इसे। देखिए रेशनल नंबर चूँकि होता है P/Q के फॉर्म में, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम हर इंटीजर को ऐसा लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3/1, -1/1, -2/3। तो ये सारे जितने भी है, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर बन जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू हो जाएगा कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है। देखिए जो अभी हमने लिखा है, क्या इसका कॉन्वर्स पॉसिबल है। तो एवरी रेशनल नंबर इंटीजर, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो क्या इंटीजर होगा, नहीं होगा, तो हम इससे क्या कहेंगे, फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो देखिए बिल्कुल एब्सोल्युटली ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है ये 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखिए लास्ट इसमें देखिए एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है। जब रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा तो होल नंबर भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।